नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी जर्नी में सबसे टफेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? ज़रा सोचिए और अपने माइंड से इसका उत्तर सर्च करने की कोशिश करें। दोस्तों, मेरे इस नए चैनल का उद्देश्य इस देश के युवाओं, जिसे जेन जी कहते हैं, उनमें फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और वैल्यू एडिशन करना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज की परिस्थितियाँ ऐसी है कि देश और समाज युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करता है, और परिस्थितियाँ ऐसी है कि सरकारी नौकरी होने के चांसेस ना के बराबर हैं। इससे युवा प्राइवेट नौकरी की ओर पुश होता है, और प्राइवेट नौकरी में वर्क कल्चर ऐसा है कि बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर है, और उसे इतना शोषण के साथ होता है कि उसे ज़्यादा दिन तक किया नहीं जा सकता, और मजबूर होकर हमारे देश का युवा फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाता है। दोस्तों, प्राइवेट जॉब में केवल एक्सप्लॉयटेशन और टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं है। जैसे गन्ने के जूस को चूस कर उसके खलकोइये को गार्बेज में फेंक दिया जाता है, उसी तरह प्राइवेट जॉब में कभी भी एम्प्लॉय को उसके खून को चूस करके उसे प्राइवेट जॉब से निकाल दिया जा सकता है। इसके बाद तो प्राइवेट कर्मचारी का जीवन और भी अंधकारमय हो जाता है। अब सवाल उठता है कि जब सरकारी नौकरी में जेन जी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब में वर्क कल्चर ऐसा है कि उसे छोड़ना है, ठीक है, तब आखिर किया जाए। दोस्तों, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैंने अमरीश कुमार नामक ये नया चैनल शुरू किया है। दोस्तों, मैंने जितनी भी सेल्फ वैल्यू एडिंग पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें रिच डैड पुअर डैड की लर्निंग मुझे काफ़ी पसंद आई। इस बुक में एक चैप्टर है जिसका शीर्षक है अपने काम से काम रखें। ये जो चैप्टर है हमारे देश के युवाओं के 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दोस्तों, एक बात बताइए, जब रिक्रूटिंग एजेंसियाँ आपको जॉब देना नहीं चाहती, ना ठीक से एग्ज़ाम लेती है, ना ठीक से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करती है, इससे युवा को केवल हानि होती है। वे लाइफ में बहुमूल्य समय यूजलेस स्कूल को डेवलप करने में लगाते हैं, तो इन सरकारी जॉब में प्रिपरेशन में युवा क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना समय? जवाब सिंपल है, सही मार्गदर्शन का अभाव। जैसा कि इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट स्टेप किसी भी जर्नी का पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टफ कदम होता है। पर सवाल उठता है कि इसके लिए सही मार्ग पर पहला कदम लिया जाना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि सही मार्ग क्या है? दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि प्रेजेंट टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, सबसे डिमांडिंग स्किल है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ये आपके लाइफ के हर फील्ड में काम देगा। आप अच्छा टीचर बन सकते हैं, आप जिस प्रोफेशन में है उसमें काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, तथा एआई का इस्तेमाल करके आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश का नॉलेज आज के हर फील्ड में काम आता है, इसलिए आपको पहला गोल होना चाहिए इंग्लिश वोकैबुलरी अपग्रेड करना। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर फालतू के सजेशन देकर आपको कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं इस चैनल पर बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो आप एनसीईआरटी की किताब ले सकते हैं 6 क्लास की। आप वो किताब सस्ती भी होती है और उसमें यूज्ड जो वर्ड्स होते हैं वो मॉडरेटली हार्ड होते हैं उस क्लास के हिसाब से। आपका अंग्रेजी अगर ज़्यादा वीक है तो आप 6 क्लास का किताब एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक लें और थॉरोली पूरे किताब को पढ़ जाएं। उसके जो हार्ड वर्ड्स है वो एक डिक्शनरी से, जो ऐप के रूप में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, उस डिक्शनरी ऐप से आप उसके हिंदी वर्ड्स को सीखें। और उसके बाद जब 6 क्लास से कंप्लीट हो जाए तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 किताब को भी कंप्लीट करें और वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। ये प्रयास, ये जो आपका जो प्रयास है उसे धैर्य के साथ कंटिन्यू रखें। और अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका एकेडमिक्स में इंग्लिश अच्छा रहा है। उन स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एवरी संडे जो इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन या फिर द हिंदू एक्सप्रेस मैगजीन जो न्यूज़पेपर के साथ, इन न्यूज़पेपर्स के साथ आता है, उसे आप खरीदें और उसमें जो यूज्ड हार्ड वर्ड्स है उसका डिक्शनरी से
देख करके आप अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें। ये जो प्रयास है आप लंबे समय तक कंटिन्यू रखें धैर्य के साथ और अपने सेल्फ एम्प्लॉय होने के लिए प्रयास करते रहें और नॉलेजफुल बुक्स और मोटिवेशनल बुक्स को स्टडी करते रहें लंबे समय तक। दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ साथ अगर ग्रामेटिकल पोर्शन वीक है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर और ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक खरीदें और ग्रामेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको मार्ग में बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप किसी भी एक दरवाजे से अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल जर्नी की फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक बार जब आप पहला कदम ले लेते हैं तो दूसरा कदम उससे आसान हो जाता है और उसके आगे कदम उससे भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। दोस्तों, आइए इसी विषय से संबंधित आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बड़े थे पर वो पहला कदम उठाने से डर जाता था। वो सोचता था कि अगर मैं पहला कदम उठाऊंगा और असफल हो गया लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा और मेरी मेहनत बेकार जाएगी। इसी डर से वो सालों तक कुछ नहीं किया और हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग सर्द हुआ है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, अर्जुन को देखा, उसके हाल पर दया खाया, उसे समझाया कि देखो बच्चे, जब बच्चा चलना सीखता है तो उसका पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। वो गिरता है, उठता है और फिर कोशिश करता है। अगर वो पहले कदम लेने से डर जाए तो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। लाइफ की हर एक जर्नी भी, लाइफ के हर एक संघर्ष इसी पहले कदम से शुरू होती है। ये शब्द अर्जुन को दिल में बैठ गए और उसने डिसीजन लिया कि वह शहर जाकर के कोई नौकरी ढूंढेगा। तो उसके बाद वो शहर जाकर एक फ्रीडम वाली नौकरी ढूंढता है। कठिनाइयाँ आती है, असफलताएं भी आती है, पर वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी आगे की राह आसान हो गई। कुछ सालों बाद जब अर्जुन गांव लौटा तो लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। उसने सबको समझाया कि पहला कदम ही असली चुनौती है। अगर दृढ़ कदम के साथ, मजबूत कदम के साथ मंजिल की ओर बढ़ जाओ तो मंजिल धीरे धीरे नज़दीक आने लगती है। इस तरह अर्जुन की कहानी ने साबित कर दिया कि डर से नहीं बल्कि पहले कदम को सही ढंग से रखने से समस्या सॉल्व होते हैं और मंजिल नज़दीक आती है, सपने पूरे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।